बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल। आज की वीडियो में हम पेपर सॉल्विंग पे बात करेंगे कि पेपर को आपने सॉल्व कैसे करना है, बोर्ड के पेपर को आपने प्रॉपर तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है और उसको कैसे सॉल्व करना है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि प्रेजेंटेशन में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। पेपर प्रेजेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप चेक करने वाले बंदे को ईजी रखेंगे वो उतने आपको नंबर भी ईजी होकर देगा। तो पेपर सॉल्व करने के हवाले से आज हम बात करेंगे। पेपर सॉल्विंग में ऐसी गलतियां आप लोग करते हैं कि जिनकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाते हैं। तो आज हम मैथ की बात करेंगे। 10th क्लास का मैथ, उसका 75 मार्क्स का पेपर है। उसकी तरतीब कुछ यूँ है। क्वेश्चन 1 जो है वो MCQs हैं, ये आपने उसी पेज पे सॉल्व करके कुछ टाइम के बाद आपने वापस करने होते हैं। मैथ के MCQs जो हैं वो आप रफ पेज पे जो शीट की बैक साइड है उस पर आप सॉल्व करके भी उनको कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इनमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हर पोर्शन में मैथ के पेपर में, और उनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। आपने पेपर की दोनों साइडों पे मार्जिन लाइन लगानी है। ब्लू मार्कर और ब्लू पेन या बॉयल पेन आपने यूज़ करनी है। मार्जिन लाइन लगा के हेडिंग दे के प्यारा सा प्रेजेंटेशन जो है जो आपने शो करनी है। प्रेजेंटेशन जो है उस पर आपने बहुत ध्यान देना है। मार्जिन लाइनें लगानी है, मार्कर से हेडिंग देना है, और सबसे अहम बात यह है कि जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है उसी का नंबर पेपर पे आपने दर्ज करना है। जो क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन पेपर पे है वही आपने आंसर शीट पे भी लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 1 सॉल्व करने के बाद आप आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे, सब्जेक्टिव पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग देना है और साथ शॉर्ट क्वेश्चन का हेडिंग देना है। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें 9। आपने जौन सा भी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप पहला शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर आपने हेडिंग देना है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसका आपने नंबर भी लिखना है, हेडिंग भी देना है। जो भी क्वेश्चन की हेडिंग है वो आपने देनी है, और उसके बाद आपने यहाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है तो क्वेश्चन 3 का आपने हेडिंग देना है, उसी को सॉल्व करना है। उसके बाद 4 स्किप करके आप क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 का हेडिंग देना है, नंबर लिखना है, हेडिंग देना है और उसी को सॉल्व करना है। मतलब ये है बात करने का कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन का नंबर है वही आंसर शीट पे भी आपने लगाना है और उसके मुताबिक आपने हल करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करके फिर आपने क्वेश्चन 3 पे आना है। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन 2 शुरू किया है उसमें 2 सवाल क्वेश्चन 3 के कर दिए हैं, 2 सवाल क्वेश्चन 4 के कर दिए हैं। इस तरह आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जो सा क्वेश्चन शुरू करना है उसको मुकम्मल करने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। एक क्वेश्चन को शुरू किया है, उसके जितने पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपने मुकम्मल करके उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। इनको मिक्सअप नहीं करना कि 2 पार्ट यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, 2 यहाँ से कर लिए, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन जो शुरू करना है उसको कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है, और आपने अपनी तरतीब भी नहीं देनी कि 5 सवाल करने हैं तो आपने एक पहला किया है, एक तीसरा किया है, एक 5वां किया है, लेकिन आपने उनको नंबर दे दिए 1 2 3। इस तरह नहीं करना। आपने जो क्वेश्चन पेपर पे नंबर है, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है दूसरे का हेडिंग देना है, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तीसरा हेडिंग देना है तीसरे क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग है उसी के मुताबिक आपने आंसर शीट पे भी मार्किंग करनी है। और एक क्वेश्चन मुकम्मल करने के बाद उसी के पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने पार्ट्स हैं वही आपने करने हैं, यहाँ से दाएँ बाएँ से पार्ट नहीं मिलाने। इस तरह आपने एक पेपर को सॉल्व करना है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी 2 पार्ट होते हैं, आपने उसी क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट कर लिया तो आपका लॉन्ग मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसी के ए और बी क्वेश्चन नंबर 5 के ही आपने हल करने हैं, तब आपको एक मुकम्मल लॉन्ग के मार्क्स मिलने हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। मार्जिन लाइन लगा के, हेडिंग दे के, मार्कर के साथ क्वेश्चन का नंबर फाइंड करके, क्वेश्चन का नंबर दे के उसी के मुताबिक आपने हर पोर्शन को तरतीब से हल करना है।
और अगर मैथ की बात करें तो जब हमने पेयरिंग स्कीम पे बात की थी तो ये चैप्टर मैंने आपको बताए थे 1 2 5 6 और 12। सिर्फ इन चैप्टर्स में से आपके 70% मार्क्स आ सकते हैं, बशर्ते कि आपके ये चैप्टर सही तैयार हों, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी हेडिंग सब हेडिंग नंबरिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर हो, तो चेक करने वाला बंदा इजी रहेगा और वो आपको मार्क्स भी अच्छे देगा। तो आपने पेपर सॉल्व करते हुए इन सारी बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।